आज हम बात करेंगे संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म देवदास की कुछ अनसुनी रोचक बातें और कहानियों के बारे में। ये फिल्म 23 मई सन 2002 को रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे संजय लीला भंसाली। ये फिल्म शाहरुख खान की टॉप 5 बेस्ट फिल्मों में से एक मानी जाती है। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित के लिए भी ये फिल्म यादगार बन गई। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, कास्ट, सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन और एक्टर्स की एक्टिंग अव्वल दर्जे की थी। सभी लीड कलाकारों के अलावा सपोर्टिंग रोल निभाने वाले अभिनेताओं ने भी बेहद उम्दा काम किया था। फिर चाहे वो चुन्नी बाबू के रोल में दिखे जैकी श्रॉफ हो या पारो की मां सुमित्रा का किरदार निभाने वाली किरण खेर हो। धर्मदास के रोल में एक्टर टीकू तलसानिया ने इस फिल्म से साबित कर दिया कि वो महज एक कॉमेडियन नहीं है। और कालीबाबू का निगेटिव कैरेक्टर प्ले करने वाले मिलिंद गुनाजी भी खूब जंचे हैं। उस दौर में 50 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी देवदास ने 168 करोड़ रुपए की कमाई करके उस साल की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म का खिताब हासिल किया था। देवदास अपने वक्त की बहुत बड़ी फिल्म थी। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर बनाया था। जाहिर है इस फिल्म के बनने की भी अपनी एक कहानी है। तो आज हम और आप देवदास की मेकिंग के दौरान घटी रोचक घटनाओं के बारे में जानेंगे। वैसे इन घटनाओं में एक घटना ऐसी भी है जिसे रोचक नहीं बल्कि दुखद कहना चाहिए, क्योंकि उस घटना में किसी ने अपनी जान गंवा दी थी। देवदास की कहानी इसके मेन कैरेक्टर के इश्क में शराबी बनने और फिर शराब की वजह से मर जाने की है। शाहरुख ने देवदास के कैरेक्टर को रियलिस्टिक बनाने के लिए बड़ी मेहनत की थी। कुछ सीन्स जिनमें शाहरुख शराब के नशे में डायलॉग्स बोलते दिखते हैं, उनकी शूटिंग के वक्त तो सच में शाहरुख ने शराब पी थी। हालांकि शाहरुख के नशे में होने की वजह से रीटेक्स भी काफी ज्यादा हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली शाहरुख ने बढ़िया शॉट्स दिए और फिल्म में उनकी एक्टिंग कमाल कर गई। कहा जाता है कि जब देवदास की शूटिंग हो रही थी तो मुंबई में कुछ लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा था। कहानी कुछ यूं है कि देवदास की शूटिंग के वक्त सेट पर पूरे 42 जनरेटर्स की व्यवस्था की गई थी। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली बहुत बड़े स्केल पर देवदास शूट कर रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि शूटिंग के वक्त किसी भी तरह का पावर कट हो, इसलिए उन्होंने इतने सारे जनरेटर्स मंगवाए थे, जबकि आमतौर पर किसी भी फिल्म की शूटिंग के वक्त 2 से 3 जनरेटर्स में काम चल जाता है। और इत्तेफाक से उन दिनों शादियों का सीजन भी चल रहा था, तो उस वक्त कई लोगों को शादी में इस्तेमाल करने के लिए जनरेटर्स मिलने मुश्किल हो गए थे, क्योंकि ढेर सारे जनरेटर्स तो संजय लीला भंसाली ने बुक कर रखे थे। देवदास की सक्सेस में इसके बेहद शानदार म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल है। देवदास का म्यूजिक तैयार किया था इस्माइल दरबार ने और इसके गीत लिखे थे नुसरत बद्र ने, सिवाय 2 को छोड़कर। इन 2 में पहला था माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया काहे छेड़, जिसे बिरजू महाराज ने ही लिखा व कंपोज भी किया था। उस गीत को कविता कृष्णमूर्ति जी ने अपनी आवाज दी थी, जबकि माधुरी दीक्षित के वोकल्स का इस्तेमाल भी गीत की शुरुआत में किया गया था। और दूसरा था मोरे पिया, जिसे समीर अंजान जी ने लिखा था और आवाज दी थी जसपिंदर नरूला व श्रेया घोषाल ने। देवदास वास्तव में वो फिल्म थी जिसने श्रेया घोषाल को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की स्टार सिंगर बनाया था। जिस वक्त श्रेया घोषाल सिलसिला ये चाहत का गीत रिकॉर्ड कर रही थी, तब उनसे बार बार गड़बड़ हो रही थी। वो उस गाने के मूड में खुद को नहीं ला पा रही थी। जब कई दफा रीटेक्स हो गए तो श्रेया घोषाल खुद पर काबू नहीं रख सकी, वो जोर जोर से रोने लगी। म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली श्रेया के पास आए और उन्होंने श्रेया की हौसला अफजाई की। उन्होंने श्रेया को भरोसा दिलाया कि तुम ये गीत रिकॉर्ड कर सकती हो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और फाइनली श्रेया ने वो गीत बड़े शानदार अंदाज में रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद इस्माइल दरबार और भंसाली श्रेया के पास आए और मजाक में बोले, रोकर तो तुम बड़ा अच्छा गाती हो, अब से हर रिकॉर्डिंग के बाद हम तुम्हें रुलाया ही करेंगे। श्रेया घोषाल देवदास की म्यूजिक टीम का हिस्सा कैसे बनी, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल श्रेया को संजय लीला भंसाली की मां ने उस वक्त देखा था जब वो सारेगामापा शो के 75वें चिल्ड्रन स्पेशल शो में गा रही थी। मां ने ही भंसाली को श्रेया को टीवी पर गाते हुए देखने के लिए बुलाया। भंसाली को भी श्रेया की गायकी बड़ी पसंद आई। ये वो दौर था जब संजय लीला भंसाली देवदास बनाने की तैयारियों में लगे हुए थे। श्रेया की आवाज सुनते ही भंसाली ने फैसला कर लिया था कि वो देवदास में इस लड़की से गवाने की कोशिश करेंगे। भंसाली को एहसास हो गया था कि देवदास में पारो के किरदार के गीतों के लिए जिस मासूमियत भरी आवाज की जरूरत है, वो श्रेया घोषाल के ही पास है। देवदास के गानों की रिकॉर्डिंग से पहले संजय लीला भंसाली ने श्रेया घोषाल का जिक्र इस्माइल दरबार से भी किया।
और फाइनली दोनों श्रेया से मिलने एक साथ गए और उन्हें देवदास के लिए गाने का ऑफर दिया। श्रेया ने देवदास के लिए पहला गीत रिकॉर्ड किया था, बैरी पिया, जिसमें उनके साथ उदित नारायण जी ने भी आवाज दी थी। और उस वक्त श्रेया की उम्र मात्र 16 साल ही थी। उनके 12वीं के एग्जाम्स भी नजदीक ही थे। देवदास रिलीज होने के बाद इसका म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। बैरी पिया बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इस गीत के लिए श्रेया घोषाल को बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था, जबकि डोला रे गीत के लिए श्रेया को कविता कृष्णमूर्ति के साथ फिल्मफेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड दिया गया था। और ये बात भी जानने लायक है कि श्रेया घोषाल अब तक की इकलौती ऐसी भारतीय गायिका हैं जिन्हें उनकी डेब्यू फिल्म के लिए ही बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड और फिल्मफेयर अवार्ड मिल गया। देवदास संजय लीला भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट था। यही वजह थी कि देवदास की तैयारियों में संजय लीला भंसाली उस वक्त से जुटे थे जब वो हम दिल दे चुके सनम फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। और हम दिल दे चुके सनम से फ्री होते ही संजय लीला भंसाली फुल डेडिकेशन के साथ देवदास पर जुट गए। भंसाली की मेहनत रंग लाए और देवदास जबरदस्त हिट रही। ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। देवदास की सफलता का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि टाइम मैगजीन ने इस फिल्म को साल 2002 की दुनिया की सबसे बेस्ट फिल्मों की लिस्ट में शुमार किया था। देवदास का सॉन्ग डोला रे डोला भी बड़ा पॉपुलर हुआ था। इस गाने से भी एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। संजय लीला भंसाली ने गीतकार नुसरत बद्र से इस गाने को कई दफा लिखवाया था और नुसरत बद्र ने पूरे एक हफ्ते तक ये गीत लिखा। नुसरत बद्र ने ये गीत कई तरह से लिखा था, लेकिन भंसाली को गीत पसंद ही नहीं आ रहा था। और भंसाली की इतना स्पेसिफिक होने की वजह थी माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय। उस जमाने में माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की बहुत बड़ी और वेल एस्टेब्लिश्ड हीरोइन हुआ करती थी और ऐश्वर्या का रुतबा भी उस वक्त अपने शिखर पर था। और चूंकि उस गाने में इन दोनों तारिकाओं को एक साथ आना था, इसलिए भंसाली हर लिहाज से ये गीत बेस्ट लेवल का चाहते थे। देवदास के डोला रे डोला सॉन्ग से ही एक और रोचक बात भी जुड़ी है। इस गाने की शूटिंग के वक्त ऐश्वर्या राय के कानों से खून बहने लगा था और ये हुआ था उन ईयरिंग्स की वजह से जो ऐश्वर्या ने पहने हुए थे। ऐश्वर्या राय के लुक को भव्य दिखाने के लिए उन्हें बहुत ही हैवी ईयरिंग्स पहनने के लिए दिए गए थे। और डोला रे डोला गीत की शूटिंग के दौरान नाचते वक्त ऐश्वर्या के कान उन ईयरिंग्स से जख्मी हो गए, लेकिन ऐश्वर्या ने शूटिंग नहीं रोकी और गाना जब पूरा शूट हो गया तब जाकर संजय लीला भंसाली व बाकी लोगों को पता चला कि ऐश्वर्या के कानों से खून बह रहा है। देवदास में जैकी श्रॉफ का निभाया चुन्नी बाबू का रोल भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। चुन्नी बाबू जैकी के पूरे करियर के टॉप 10 बेस्ट रोल्स में से एक माना जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि चुन्नी बाबू के रोल के लिए जैकी श्रॉफ भंसाली की पहली पसंद नहीं थे। भंसाली ने ये रोल सैफ अली खान और गोविंदा को भी ऑफर किया था, लेकिन उन दोनों ने ही ये रोल निभाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जैकी से ठीक पहले मनोज बाजपेयी को भी चुन्नी बाबू का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन मनोज बाजपेयी ने ये कहते हुए चुन्नी बाबू का रोल ठुकरा दिया कि मैं तो इस वक्त लीड रोल्स कर रहा हूं। अगर इस वक्त मैं कोई सपोर्टिंग रोल करूंगा तो ये मेरे करियर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। देवदास में हम जो माधुरी दीक्षित का कोठा देखते हैं उसका सेट एक झील के किनारे लगाया गया था और इत्तेफाक से मौसम कुछ ऐसा चल रहा था कि झील का पानी लगातार सूखता जा रहा था। ऐसे में संजय लीला भंसाली ने अपनी प्रोडक्शन टीम को सख्त निर्देश दिया हुआ था कि झील का पानी सूखना नहीं चाहिए, झील में रोज पानी भरवाया जाए। और तब रोज 10 से 12 पानी के टैंकर झील को भरने के लिए आते थे। और जानते हैं, चंद्रमुखी के कोठे का सेट तैयार करने में ही भंसाली ने पूरे 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। संजय लीला भंसाली ने देवदास में माधुरी दीक्षित के कपड़ों पर भी बहुत पैसा खर्च किया था। कहा जाता है कि इस फिल्म में माधुरी दीक्षित ने जो कपड़े पहने हैं उनमें से हर एक की कीमत लगभग 15 लाख रुपए है। माधुरी पर फिल्माए गए गीत काहे छेड़ छेड़ मोहे का पिक्चराइजेशन बेहद भव्य लगता है। इस गीत में माधुरी ने जो घाघरा पहना है उसका वजन 16 किलो है। हालांकि पहले जो घाघरा इस गाने में माधुरी के पहनने के लिए तैयार किया गया था उसका वजन 30 किलो था, लेकिन माधुरी उस घाघरे के वजन के साथ नृत्य करने में असफल रही थी। एक और बात, देवदास में पारो यानी ऐश्वर्या राय के लिए डिजाइनर नीता लुल्ला और संजय लीला भंसाली ने मिलकर कोलकाता से 600 साड़ियां खरीदी थी। देवदास की सफलता को भुनाने के कई तरह के प्रयास भी हुए थे। देवदास का एक स्पूफ भी बनाया जा रहा था जिसका नाम रखा गया था बेवड़ादास, और उस स्पूफ में जॉनी लीवर बेवड़ादास का रोल निभाने जा रहे थे, जबकि एक्ट्रेस तनाज करीम पारो की नकल मारो का रोल निभाने वाली थी।
उसी फिल्म में एक्ट्रेस हिमानी शिवपुरी और सुधा चंद्रन भी काम करने वाली थी। और ये स्पूफ सहारा प्रोड्यूस करने वाला था, वो भी केयसेरा सेरा प्रोडक्शंस के साथ मिलकर। इसका डायरेक्शन करने वाले थे राजन वगधरे। 2003 में ही इसकी शूटिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन ये स्पूफ कभी पूरा नहीं हो सका और अल्टीमेटली बंद हो गया। देवदास की शूटिंग जब चल रही थी तो किसी ने अफवाह उड़ा दी थी कि माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। इस अफवाह ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की टेंशन काफी बढ़ा दी थी, क्योंकि उस वक्त तक माधुरी दीक्षित के कई अहम सीन्स शूट होने बाकी थे। लेकिन जब भंसाली को पता चला कि माधुरी के प्रेग्नेंट होने की खबर सच नहीं है तो उनकी जान में जान आई। वैसे भंसाली को टेंशन होना लाजिमी भी था, क्योंकि देवदास अपने वक्त की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म थी। उस जमाने में भंसाली ने देवदास फिल्म बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और चूंकि ये फिल्म भरत शाह प्रोड्यूस कर रहे थे तो भंसाली के साथ साथ उनको भी माधुरी की प्रेगनेंसी वाली अफवाह ने परेशान कर दिया था। देवदास 75वें ऑस्कर्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजी गई थी, लेकिन जबरदस्त फिल्म होने के बावजूद ऑस्कर ज्यूरी ने इस फिल्म को नॉमिनेशन तक नहीं दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने साल 1957 से ऑस्कर में फिल्में भेजना शुरू किया था, और सबसे पहली फिल्म जो ऑस्कर्स में भेजी गई थी वो थी मदर इंडिया, जो कि महज एक वोट से बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में ऑस्कर जीतने से चूक गई थी। उसके बाद से लगभग हर साल भारत ने ऑस्कर में फिल्म भेजी, लेकिन मदर इंडिया के बाद सलाम बॉम्बे और लगान को छोड़कर किसी और भारतीय फिल्म को कभी नॉमिनेशन तक नहीं मिला। भले ही देवदास को ऑस्कर अवार्ड में कोई सफलता ना मिल सकी हो, लेकिन फिल्मफेयर अवार्ड्स में इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। देवदास ने टोटल 11 फिल्मफेयर अवार्ड्स जीते थे। देवदास को बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट सीन ऑफ द ईयर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन और R.D. बर्मन अवार्ड फिल्मफेयर ने दिए थे। वहीं देवदास ने 5 नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किए थे। देवदास फिल्म की भव्यता में इसके सिनेमेटोग्राफर विनोद प्रधान के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस फिल्म की शूटिंग के लिए विनोद प्रधान ने 2500 लाइटों का इंतजाम सेट पर कराया था, और उन लाइटों को सही से संचालित करने के लिए 700 लोगों को हायर किया गया था। वहीं बात अगर इस फिल्म के संगीत की करें तो संगीत निर्देशक इस्माइल दरबार ने देवदास का संगीत 2 सालों में तैयार किया था, और इसके हर गीत की रिकॉर्डिंग लगभग 10 दिन में पूरी हुई थी, और हर गीत 8 से 9 दफा मिक्स मास्टर किया गया था। देवदास फिल्म की चंद्रमुखी का रोल माधुरी दीक्षित ने अपने खाते में एक बड़ी ही शानदार उपलब्धि के तौर पर दर्ज है। लेकिन ये बात भी सच है कि माधुरी इस रोल के लिए भंसाली की पहली पसंद नहीं थी। एक वक्त था जब भंसाली के दिमाग में चंद्रमुखी के किरदार के लिए मनीषा कोइराला का नाम चल रहा था, लेकिन मनीषा कोइराला को फिल्म में लेने का इरादा उन्होंने तब छोड़ दिया जब ऐश्वर्या ने उनसे साफ कह दिया कि वो मनीषा के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। दरअसल मनीषा और ऐश्वर्या के बीच में कभी भी दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक दफा तो दोनों के बीच भयंकर तकरार भी हो चुकी थी। मनीषा के बाद भंसाली ने सुष्मिता सेन को चंद्रमुखी के रोल के लिए कास्ट कर लिया, और भंसाली ये सोचकर खुश थे कि उनकी फिल्म में मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन काम करने वाली हैं। लेकिन पता नहीं सुष्मिता और भंसाली के बीच क्या हुआ कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक 15 दिन पहले भंसाली ने सुष्मिता को फिल्म से हटाकर माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लिया। देवदास में कुल 9 गीत थे। यूं तो ये सभी गीत उस वक्त बहुत हिट हुए थे, लेकिन डोला रे डोला गीत तो सेंसेशन बन गया था। इस गीत को श्रेया घोषाल और कविता कृष्णमूर्ति ने आवाज दी थी, और इन दोनों गायिकाओं को इस गीत के लिए फिल्मफेयर ने बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया था। इस गीत की कोरियोग्राफी की थी भारत की जबरदस्त कोरियोग्राफर रही स्वर्गीय सरोज खान ने, और सरोज खान जी को इस गीत की शानदार कोरियोग्राफी के लिए उनके करियर का 7वां फिल्मफेयर अवार्ड मिला था, जबकि इसी गीत के लिए सरोज खान को उनका पहला नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे सरोज खान जी ने अपने करियर में कुल 8 दफा फिल्मफेयर अवार्ड और 3 दफा नेशनल फिल्म अवार्ड जीते थे। 9 दिसंबर सन 2000 को देवदास की शूटिंग के वक्त एक बड़ा हादसा हो गया था। दरअसल पारो की हवेली के सेट पर 2 बहुत बड़े बड़े पंखे लाए गए थे। उन पंखों की मदद से तेज हवा का एक सीन शूट करना था। फिल्म क्रू का हिस्सा रहे दीनदयाल यादव और राजू यादव नाम के 2 युवक उन पंखों के पास खड़े थे। तभी गलती से एक इलेक्ट्रीशियन ने उनमें से एक पंखा टेस्ट करने के इरादे से चला दिया। उस इलेक्ट्रीशियन को नहीं पता था कि दीनदयाल और राजू पंखे के पास ही खड़े हैं। पंखा चलते ही दीनदयाल यादव उसके ब्लेड्स की चपेट में आ गया। दीनदयाल के सिर में गहरी चोट आ गई।
दीनदयाल को बचाने की कोशिश में राजू यादव भी बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल में दीनदयाल यादव ने दम तोड़ दिया। हालांकि राजू यादव की जान बच गई थी। अगले साल यानी 13 अगस्त 2001 को लाइटमैन सुभाष मोकबी देवदास की शूटिंग के वक्त 35 फीट ऊपर से गिरकर अपनी जान गंवा बैठा। तो ये थी फिल्म देवदास से जुड़ी कुछ अनसुनी रोचक बातें और कहानियां। ऐसे ही बॉलीवुड मूवी और एक्टर्स के जुड़ी कहानियां और रोचक बातें देखने जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।